विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ड्रीम 11 माई 11 की एक बार फिर हुई बड़ी जीत। सरकार ने ऐसे ले लिया यू टर्न। 10-15 दिन हो चुके हैं जब सरकार ने स्पोर्ट्स गेमिंग बिल लाए और उन्होंने पेड कॉन्टेस्ट पूरी तरह से बैन कर दिए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने एक मामले पर यू टर्न लिया है, जिसे सब ड्रीम 11 और माई 11 की बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, सरकार के साथ हुई है मीटिंग। जी हां, सरकार ने चर्चा के लिए बुलाया जो फैंटेसी ऐप के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL, A23। सरकार ने इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया और सरकार ने इनके साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग की है। बैन के बाद पहली मुलाकात। और आपको बता दें कि जब से सरकार ने पेड कॉन्टेस्ट पे बैन लगाया, स्पोर्ट्स गेमिंग बिल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद पहली मुलाकात है। सरकार ने जो बिल लेकर आया उससे पहले इनसे बात करना, मिलना कुछ जरूरी नहीं समझा, कोई चर्चा इनके साथ नहीं की। लेकिन अब सरकार इनसे बात कर रही है और इनके साथ चर्चा कर रही है। लेकिन मुद्दा क्या है? फैंटेसी कंपनी के अधिकारी मिले और जितनी भी फैंटेसी कंपनी है उनके जो अधिकारी है वो मिले सरकार के लोगों से, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से, और फैंटेसी ऐप्स की तरफ से अपनी बात रखी गई और सरकार का भी जो पक्ष है इस पूरे मामले पर उन्होंने जानना चाहा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सरकार की तरफ से इन सभी फैंटेसी ऐप के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिली, उनसे चर्चा की, अपना जो पॉइंट्स थे उनको बताया और उनके जो पॉइंट्स थे उन्होंने भी समझे। ई स्पोर्ट्स के प्रमोशन पर हुई चर्चा। अब सरकार ये चाहती है कि जो ई स्पोर्ट्स है, ई स्पोर्ट्स का जो सेटअप है, ई स्पोर्ट्स का जो कल्चर है, सरकार उसको बढ़ाना चाहती है, सरकार उसे काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाना चाहती है। और इन सभी मुद्दों पर सरकार ने माई 11 सर्कल वालों से, ड्रीम 11 वालों से और बाकी जितने भी फैंटेसी ऐप वाले हैं उनसे बात की। यानी कि सरकार उनके सामने भी कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रही हैं जिसमें अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनका भी फायदा हो सकता है। लोगों के पैसे को लेकर भी बात, और साथ ही सरकार ने जो जितने भी फैंटेसी ऐप वाले हैं, जो यूज़र्स हैं, गेमर्स हैं, उनके पैसे को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, उन्हें पैसों का नुकसान ना हो, उनके पैसे बर्बाद ना हो, इसको लेकर सरकार ने उन सभी लोगों से बातचीत की और उनको अपने पॉइंट्स पूरे खुलकर बताए कि भाई हमारा जो पूरा एक मेन मोटिव था इन सब चीज़ को बैन करने का, सिर्फ यही था कि लोग अपने पैसे हार रहे थे। और कई लोग तो हज़ारों रुपए का कॉन्टेस्ट खेल रहे थे, जैसे उसमें 2 लोगों का कॉन्टेस्ट भी होता है तो उसमें आप 5,000 10,000 रुपये भी लगा सकते हो। तो इस तरीके के कॉन्टेस्ट भी खेल रहे थे और काफ़ी सारे लोगों को इन सब चीज़ों में नुकसान हो रहा था। कानून बनने पर अधिसूचना जारी नहीं। हालांकि मैं आपको एक पॉइंट अभी भी बता दूं कि लोकसभा में पास हो गया बिल, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए, लेकिन अभी तक इसके कानून बनने का जो एक डायरेक्टिव दिया जाता है, जो अधिसूचना होती है, वो जारी अभी नहीं की गई। यानी कि अभी तक ये कानून नहीं बना है जो बिल है हमारे देश में। अभी भी अगर आप कॉन्टेस्ट कोई खेलते हो तो उस पर आपको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ये कानून नहीं बना। खेलने वालों पर कोई जुर्माना नहीं। और वैसे भी सरकार की तरफ से क्लियर है कि भाई जो भी खेले हैं लोग, जो भी खेल रहे हैं, अभी भी जो फ्री कॉन्टेस्ट चल रहे हैं उसमें जो लाखों रुपया जीत रहे हैं, अभी भी जो चल रहे हैं, उस पर खेलने वालों पर किसी भी तरह का कोई जुर्माना सरकार की तरफ से नहीं लगाया जाएगा। कानून लागू होने की तारीख नहीं सरकार, और सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि ये जो बिल है कब कानून बनेगा, इसके ऊपर अभी कोई भी डेट सामने नहीं आई है, कोई भी डेट फाइनल नहीं हुई। यानी कि अभी भी अगर कुछ बातचीत होती है, डिस्कशन कुछ आगे तक पहुंचते हैं और सरकार को लगता है कि फैंटेसी ऐप वाले कुछ ऐसे पॉइंट्स सामने उनके लेकर आ रहे हैं जिनसे कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशन किए जा सकें, तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ मॉडिफिकेशन शायद इन फ्यूचर हो जाए। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक हाई कोर्ट में अभी भी मामला है। 8 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई होनी है। 8 सितंबर को पता लगेगा कि इसमें सरकार ने क्या पक्ष रखा, कोर्ट आगे क्या राय दे रहा है। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको आगे चल के पता लगेगी। लेकिन फिलहाल की जो खबर है, फिलहाल का जो मुद्दा है वो ये है कि सरकार पहली बार इन फैंटेसी ऐप के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मिली और आगे चलकर शायद कुछ मॉडिफिकेशन कानून बनने से पहले हो जाए। आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से अगर कानून बनता तो क्या बनना चाहिए, पूरी तरह से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।